Hello students, in the previous video we discussed about the basic terms and definitions of chapter number 6, that is lines and angles. And these basic terms were: what is a line, what is a line segment, what is an angle, what are the types of angles, what are complementary angles, what are supplementary angles. Now today we will proceed further and we will discuss some more definitions like what are adjacent angles, what are linear pair of angles, what are vertically opposite angles, and we will also discuss a theorem related to vertical opposite angles. मतलब पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था जो कि है लाइंस एंड एंगल्स, और उसमें कुछ बेसिक टर्म्स थी उनको हमने डिस्कस किया था, जैसे कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं लाइक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एट्सेट्रा। और आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नई डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, और थ्योरम भी डिस्कस करेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से रिलेटेड। नाउ लेट अस स्टार्ट। So, what are adjacent angles? Two angles are adjacent when they have a common side and a common vertex. मतलब दो एंगल्स एडजेसेंट तब होंगे जब उन दोनों की एक कॉमन साइड हो और साथ में कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, इसमें दो एंगल्स दिए हैं, एंगल ए और एंगल बी। इन दोनों में कॉमन साइड जो सेंटर वाली साइड दिख रही है हमें, ये वाली साइड, ये वाली, ये जो साइड है, ये जो रे है, ये कॉमन साइड है इन दोनों एंगल्स की। और ये जो वर्टेक्स है, ये जो है कॉर्नर, इनका दोनों का मीटिंग पॉइंट, इन दोनों लाइंस का एंगल्स का मीटिंग पॉइंट, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। नाउ इन दिस फिगर ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल्स। अब जैसे कि हमने देखा इसमें कॉमन वर्टेक्स भी है और कॉमन साइड भी है, तो ये ए और बी साथ साथ में है, तो इनको हम कहेंगे ए और बी जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट का मतलब साथ में होने चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। हियर linear pair of angles. So what is a linear pair of angles? A linear pair is a pair of adjacent supplementary angles. Adjacent means next to each other and supplementary means that the measures of the two angles taken together is equal to 180 degrees. मतलब लीनियर पेयर क्या होता है, एक पेयर होगा एंगल्स का जो कि एडजेसेंट होंगे, मतलब साथ में होंगे, और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होंगे वो, मतलब उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है। नाउ एडजेसेंट का मतलब हमने बताया कि जो साथ में हो, मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर, और सप्लीमेंट्री का मतलब हमने बता दिया जिनका सम, जिन एंगल्स को हम प्लस करें उनका सम कितना बन जाए, 180 डिग्री। जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, इसमें दो एंगल्स दिए हैं, एक ये दिए 140 डिग्री का, एक ये दिए 40 डिग्री का। ये दोनों साथ में भी हैं, जैसे कि इसमें कॉमन साइड भी है और कॉमन वर्टेक्स भी है। वर्टेक्स क्या है इसमें, ओ, और साइड क्या बोलेंगे हम इसको, कॉमन साइड कौन सी है, ओ बी। सो इन दोनों को अगर हम सम करें 140 डिग्री और 40 डिग्री, तो क्या सम आएगा, 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री बनेगा मतलब सप्लीमेंट्री है और साथ में है तो एडजेसेंट है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं तो हम कहेंगे ये लीनियर पेयर बना रहा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? एंगल्स फॉर्म्ड opposite to each other when two lines intersect each other. Vertically opposite angles are always equal. क्या बोल रहे हैं, एंगल जो फॉर्म हो अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट हों जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें। जैसे कि हम फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, और इसमें एंगल दो शो किए हुए हैं, एक एंगल 1 है और एंगल 2 है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब सामने है, दोनों आमने सामने हैं तो ये अपोजिट हुए, तो इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा बराबर होते हैं। वो भी हमें कहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो मतलब इसमें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। हियर
एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो कि हमने फिगर में भी देख लिया. नाउ let us discuss theorem related to vertical opposite angles. Theorem is, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. So given is two lines AB and CD intersect at O. given क्या दिया था उन्होंने थ्योरम में, क्या बोला हमें, दो लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, ये हमने प्रूव करना है. तो गिवन क्या था, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. हमने वो दो लाइंस ले ली ए बी, एक ले ली ए बी, दूसरी ले ली सी डी. तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं, पॉइंट ओ पर. ये हमने फिगर भी बनाई है, हम यहाँ पर देख सकते हैं ए बी और सी डी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट ओ पर. तो हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव फर्स्ट इज एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी. ये दोनों आमने सामने हैं, तो इसको हमने प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं. और दूसरा पेयर क्या है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए. मतलब एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल रहा और एंगल डी ओ ए ये वाला एंगल रहा. इन दोनों को भी हमने प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर ही होंगे. ये थ्योरम कह रही है, ये हमने प्रूव करना है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रूफ. फर्स्ट पार्ट पहले प्रूफ करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पर चलेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या है, सिंस रे ओ डी, ये ओ डी रे हमें दिख रही है, ये ओ डी रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, ये ए बी लाइन भी दिख रही है कि इसके ऊपर ओ डी रे है. देयरफॉर बाय लीनियर पेयर, इस पर हम लीनियर पेयर अगर लगाएं, हमने लीनियर पेयर की डेफिनेशन पढ़ी पहले, इस पे अगर हम लीनियर पेयर लगाएं, मतलब ये लाइन के ऊपर एक रे है, ये दोनों कॉमन साइड हो गई और उसका वर्टेक्स भी कॉमन है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर पेयर बना रहा है. तो लीनियर पेयर में क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो हम लीनियर पेयर से कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको हमने फर्स्ट मान लिया. नाउ अगेन रे ओ ए, ये ओ ए रे है, ये ओ ए है, स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी लाइन हमें दिख रही है जो हमने लेट की थी, इस पे भी हम लीनियर पेयर लगाएंगे. देयरफॉर बाय लीनियर पेयर वी कैन से दैट इन दोनों का सम, रे ओ ए किसके ऊपर है, लाइन सी डी के ऊपर है, तो एक एंगल बनेगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. इसको हमने मान लिया सेकंड. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. ये फर्स्ट और सेकंड में हम देख पा रहे हैं ये दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी. मतलब ये दोनों टर्म्स 180 डिग्री के बराबर थी, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी. सो विच इम्प्लाइज ये एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ डी ये दोनों कट जाएंगे, तो एंगल डी ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ सी बन जाएगा. तो एंगल, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल डी ओ बी. हेंस फर्स्ट पार्ट इज़ प्रूव्ड. जो हमने दो पार्ट्स प्रूव करने थे उसमें से एक पार्ट प्रूव कर लिया है. अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ. सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. सेकेंड पार्ट इज सिंस रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी. यहाँ पर रे ओ डी है, ये ओ डी रे है, ये ए बी लाइन पर पड़ रही है, तो यहाँ पर भी हम लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे. तो क्या बनेगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको भी मान लिया हमने फर्स्ट. नाउ अगेन रे ओ बी, ये ओ बी रे है, स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, ये सी डी लाइन पर है जो हमने लेट की थी, तो इस पर भी हम लीनियर पेयर लगाएंगे. सो वी कैन से दैट एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको मान लिया हमने सेकेंड. यहाँ पर भी फर्स्ट में हम देखें, फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में क्या है 180 डिग्री,
और सेकंड पार्ट में भी देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है 180 डिग्री। तो फर्स्ट और सेकंड में हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसकी भी सेकंड की भी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होंगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल DOB। सो विच इम्प्लाइज एंगल DOB और एंगल DOB काट देंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC और वी कैन रीराइट इट एज एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD विच इज़ सेकेंड पार्ट। जो हमने सेकेंड पार्ट प्रूफ करना था ये सेकेंड पार्ट हमारा प्रूफ यहाँ पर हो गया। आई होप आप सबको इस वीडियो में डिस्कस की गई डेफिनेशंस और थ्योरम समझ में आई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।